हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का क्लास 4 लेक्चर 4। देखते हैं कि आगे का सवाल में क्या कहता है। आज आगे देखेंगे कि इस सवाल में क्या कहता है। यदि दी गई संख्या है और ये 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। इसमें पूछ रहा है x का मान और यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। हम याद करेंगे पिछले क्लास में 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसके जो दाहिनी तरफ से जो अंक है, इकाई तरफ से जो अंक है उसका 2 संख्या लेंगे और वह 2 संख्या का समूह जो है 4 से पूरी तरह विभाज्य हो या 2 संख्या 0 हो। यानी कि कहता है कि लास्ट का 2 संख्या किसी भी संख्या का कोई भी संख्या दिया है और लास्ट का 2 डिजिट जो है वह 00 होना चाहिए या वैसा संख्या जो 4 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका सवाल को देखते हैं हम कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल कहता है 3, 5, 8, 6x2 और इसके हम इकाई स्थान से दो अंक लेंगे और उसका पेड़ बनाएंगे और वह संख्या देखेंगे कि 00 है या 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं हम चेक करेंगे। तो सबसे न्यूनतम हम 0 रख कर देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। जब 0 लेंगे तो 2 पेयर बनेगा, तो जब x बराबर 0 लेते हैं तब यह पेयर बनता है 0 और 2 का। ये जो है 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। तब हम जाकर उसके बाद 1 लेंगे। जब x बराबर हम 1 लेते हैं तब यह संख्या क्या होता है। जब x बराबर 1 लेंगे तो यह संख्या 12 का बनता है, यह पेयर जो है वह 12 का बनता है। तब यह संख्या को देखेंगे 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। जब 4 से पूरी तरह विभाजित होगा तो 4 तिया 12 यानी कि 3 बार में पूरी तरह विभाजित है यह संख्या। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x का जो है मिनिमम वैल्यू जो है 1 आएगा। हम कुछ और भी रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और रख कर भी चेक कर सकते हैं जिससे कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो वैसी संख्या। तो लेकिन 1 बार आ गया है तो इसका मान 1 हम डालकर वैल्यू पुट करके इसका जवाब आ सकता है। तो यह संख्या x का मान हो जाएगा 1, x का मान 1 हो जाएगा आंसर इसका। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहता है 40 से 90 तक में 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं ज्ञात करें। तो इसे हम ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि 40 से 90 तक में 4 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं। यानी कि वैसा संख्या लेंगे जो 40 और 90 के बीच हो और 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या देखते हैं। इसका सबसे आसान तरीका हम देखेंगे कि कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसे सबसे पहले 40 लेंगे और यह 90 लेंगे। 40 और 90, यह 40 और 90, 40 के आसपास जो संख्या होगा वह 4 से जो विभाजित होगा पूरी तरह वैसा संख्या लेंगे। यानी 40 4 से विभाजित है और 90 के आसपास जो संख्या या तो खुद 90 हो या 90 से कम हो वह संख्या लेंगे जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। हम देखेंगे कि 90 विभाजित है या नहीं। जब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा। तब देखेंगे कि इसके नज़दीक कौन सा है। इसके नज़दीक 88 है यानी 88 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूना 22 बार में विभाजित हो जाता है। जब इसे हम विभाजित करेंगे तो यह 10 बार में विभाजित हो जाता है। जब यह संख्या हमें प्राप्त जो संख्या होगा इस दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। यानी कि 22 माइनस 10 दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे और यह जो अंतर प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ना है तब जाकर वह संख्या हमें प्राप्त होगा। यानी कि 22 में से 10 गया तो 12 प्लस 1 13, यानी टोटल हमें संख्या प्राप्त हुआ 13 ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी हमें जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें बोला गया है 70 से 200 तक में 12 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। इसमें देखेंगे कि 12 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित है। तो उस सवाल को सेम सवाल पिछले सवाल की तरह हम इसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 70 और 200 लिखेंगे और 70 के करीब जो संख्या होगा यानी 70 के इधर वाली संख्या लेना है, 200 के इधर वाली संख्या लेना है और वह संख्या जो है 12 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। और वैसी संख्या जब हम लेंगे तब वह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगा और उसका अंतर लेंगे और एक जोड़ेंगे, तब जाकर वह संख्या हमें प्राप्त होगा कि कितनी संख्या इसके बीच विभाज्य है। देखेंगे 70 के करीब 12 से विभाजित करेंगे तो यह 70 नहीं होगा, 12 छक्का 72 होता है तो 72 हम इसके अप्रॉक्स 72 लेंगे। इसके अप्रॉक्स कोई संख्या लेना है 72 लेंगे, इसे 12 से विभाजित करेंगे और 200 के करीब यानी नज़दीक होना चाहिए यानी इसके आगे होना चाहिए। तो 200 के करीब कोई संख्या है तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे 12 दही 108, 12 दही 120 और 12 छक्का 72 तो 192 होता है। तो इसके करीब 192 यह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगा, तब जाकर इसे हम 12 से भाग देंगे यानी कि तब जाके यह संख्या पूरी तरह विभाजित होगा। तो 12 एकम 12, 7 12 छक्का 72 यानी कि 12 छक्का 72। जब ये दो संख्या हमें प्राप्त हो गया तो दोनों संख्याओं का हम अंतर लेंगे 16 माइनस 6 और इस संख्या में एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। तब ये जो नया संख्या हमें प्राप्त होगा 16 और 16 में 6 गया तो 10 और 10 प्लस 1 11 यानी 11 हमें आंसर प्राप्त हुआ इसका 11। तो इस टाइप का सवाल जो है आता है, आप लोग इसे देखिए। इस सवाल को हम देखते हैं फिर से। तो 70 तथा 200 तक में कह रहा है 12 से विभाज्य कुल कितनी संख्या होगी। करना कुछ नहीं है, 70 और 200 लेना है, इसके करीब का जो संख्या होगा उसे 12 से भाग देना है और इसके करीब का जो संख्या होगा उसे हम 12 से भाग देंगे और दोनों का अंतर लेंगे, एक संख्या जोड़ेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उतना संख्या उस दोनों संख्याओं के बीच जो होगा जो 12 से विभाजित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 35 से 225 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से विभाजित होगी। इस सवाल को हम देखते हैं पिछले सवाल की तरह। आइए, तो 35 है और 225 है, पूरा आसान सा सवाल है। 35 के आगे कोई संख्या लेंगे अप्रॉक्स में और 225 करीब लेंगे या 225 से पहले का संख्या लेंगे। तो 35 के करीब हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 यानी कि 50 वैसा संख्या है इसके आगे और 225 में 25 से भाग देंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम 25 से भाग दे देंगे और 225 में 25 से भाग देने के बाद यह आता है 9 बार में यह 225 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यह संख्या 9 माइनस 2 आ गया और प्लस में 1 आ जाएगा। 9 में 2 जाएगा 7 होगा, 7 प्लस 1 8 आंसर आएगा। तो इस तरह हम देखें कि इस तरह का अगर सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर। इसमें कहता है 24 तथा 127 तक में 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे पहले हम पिछले सवाल में देखे थे कि इस दो संख्या दिया हुआ रहता था और उसको दोनों के संख्याओं के बीच उससे विभाजित कितनी संख्याएं होती थी। अब इसमें बोला गया है जितनी संख्याएं होगी उस सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 24 और 127 127, इस दो संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। सबसे पहले उस संख्या को हम याद करते हैं कि कितनी संख्या ऐसी है जो इस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, तो वह कितनी संख्या है। सबसे पहले इसके करीब और इसके करीब का कोई संख्या लेते हैं। तो 5 5 25 हो जाएगा, 25 सबसे करीब है तो यह 127 है। तो 127 5 दूना 10, 2 7 27 25 25 125 इसके करीब आएगा। तो दोनों संख्याओं को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। आसान सा सवाल था। 5 25 और इसको 5 से जब गुना करेंगे तो 25 25 सवा 100। तो जब इन दोनों को घटाएंगे इस दोनों को तो 25 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यह टोटल हमें संख्या प्राप्त हुआ है
टोटल हमें संख्या प्राप्त हुआ है 25 में से 5 गया 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया, 20 प्लस 1 हो गया 21। ये हमें 21 टोटल संख्या प्राप्त हुआ है कि कितना संख्या है इस दोनों संख्याओं के बीच जो 5 से विभाजित है। अब हम इस संख्याओं का जो संख्या है उस संख्याओं का हम योग लेंगे, उस संख्याओं का क्या लेंगे, हम योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए यानी कि अगर यदि 21 संख्या ऐसी है यानी कि 24 के आगे, यानी कि इसे आप समझ गए, यानी कि 24 के आगे हम देखेंगे कि टोटल हमें संख्या कितना प्राप्त हुआ है। टोटल हमें संख्या प्राप्त हुआ है 21। टोटल हमें संख्या प्राप्त हुआ है 21। अब इसे हम देखेंगे कि कैसे इसके आगे योगफल ज्ञात करते हैं। यानी कि 24 था पहला और 127 है, 127 है यानी कि 21 टोटल संख्या हो गया। तो 24 के आगे जो डिवाइड होगा संख्या वह 25 होगा। 25 के बाद 5 से विभाजित है तो 25 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 35 होगा, 35 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 45 होगा, उस तरह से ऑन बढ़ते जाएगा। जो कि 125 तक हम निकाले थे कि 125 इसके अप्रॉक्स में भाग लेगा गया, तो इसके अप्रॉक्स में आगे बढ़ते जाएगा सो ऑन, तो इसके आगे 125 हो जाएगा जो कि भाग इसमें लग सकता है। तो ये हमें दिख रहा है एक पैटर्न की तरह दिख रहा है, जो कि पैटर्न हम एपी पढ़ते हैं तो एपी में पढ़े हैं कि अगर डिफरेंस बराबर हो तो संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं और उसका फार्मूला होता है एपी का। एपी हमें ध्यान में आया है, संख्याओं का योग जो अंतर है वह बराबर दिख रहा है, संख्याओं का डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो हम इस एपी का फार्मूला से हम इस संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। एपी का फार्मूला कहता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला कहता है। एपी का फार्मूला ये है 2a प्लस n-1 इंटू d। तब यह जाकर इस फार्मूला पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तब जाकर हमें ये इसका आंसर आ जाएगा। जब इस पर पुट करते हैं सबसे पहले n कौन सा है, n हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल संख्या। तो नंबर ऑफ टोटल संख्या कितना है 21, और तब जाकर a क्या होगा, a होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टर्म, a होता है पहला टर्म यानी कि 25, और d होता है डिफरेंस, d क्या होता है डिफरेंस यानी कि 5, d डिफरेंस हो गया यानी 5 हो गया। और n हमें पता है, a पता है और d भी पता है। तो अब देखेंगे इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो n का मान हो जाएगा 21/2 2a यानी 2 गुना a का मान हो गया 25, और n-1 n का मान है 21, और माइनस में 1 और d का मान है 5। और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो हम देखेंगे कि इसमें ये संख्या जो है यह प्राप्त हुआ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा एक लाइन में आंसर आएगा। जो संख्या है 21 को 21/2 हम लिख देंगे, और इसे जब सॉल्व करेंगे 25 दूना 50, अब 20 में से 1 गया तो 21 में से 1 गया तो 20, और 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100, यानी कि ये 25 दूना 50 प्लस 100 150 यहाँ पर आएगा। और उसके बाद जाकर यह 21/2 है, जब इस दोनों को काटेंगे 75 आ गया। तो हमें संख्या आगे का संख्या प्राप्त हुआ 21 और गुना में 75। जब 75 और 21 को गुना करेंगे तो 75 150 5 7 5 1 1750 1775, यानी कि हमें आंसर जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 1575। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ है। इस टाइप के सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ये फार्मूला हमेशा आपको काम आएगा, इसे याद कर लीजिए। और इस टाइप के सवाल को हम आसानी से इस फार्मूला की मदद से बना सकते हैं।